दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर लोग ये वीडियो देखने के बाद ही बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन कई बार लोगों का जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पर आपका लोन अगर रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए, क्या फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कैसे लोन हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे। इंटरेस्ट रेट के साथ क्या चार्जेस यहाँ पे लगाया गया है ये भी हम लोग जानेंगे। लोन अमाउंट भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मेरे साथ दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा कह देती हूँ। ये एक NBFC कंपनी है जहाँ पर आप लोग कई तरह के लोन ले सकते हैं। फिलहाल हम आज आप लोगों के साथ पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर शुरुआती ब्याज दर 13% से ही मिल रहा है। अगर आप लोग देखें तो जो बैंक है उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ पर आपको बहुत ही कम दस्तावेज़ों के साथ लोन अप्रूव भी हो जाता है। अगर आपने पहले से ही यहाँ पर लोन लिया है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बिना डॉक्यूमेंट्स की ही और बहुत ही कम समय में ही आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। और अगर आप नए भी हैं तो भी आपको यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही लोन मिल जाता है और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में 24 घंटे के भीतर ही दे दिया जाता है। मैक्सिमम टेन्योर आपको यहाँ पर 60 मंथ्स तक मिलता है। आप 12, 24, 36, 48 और 60 महीनों के कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, और इससे भी आगे अगर आप लोग प्री पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने स्पष्ट शब्द में कहा है कि आपको यहाँ पर कोई भी हिडन चार्ज देखने को नहीं मिलता। मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो आपको यहाँ पर 25 लाख तक मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाता है, लेकिन ये बजाज फिनसर्व द्वारा निर्धारित किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स, सैलरी, सिटी ये सब देखने के बाद ही। मिनिमम सैलरी की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर 22,000 होने से ही लोन मिल जाता है, लेकिन ये आपके सिटी के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी सैलरी कितना होने पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। जैसे पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब जगहों पर अगर आप रहते हैं, आपकी नौकरी है, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 35,000 होना चाहिए। तो ऐसे ही शहरों के ऊपर डिपेंड है कि आपकी मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही गलती हो जाती है। नॉर्मल तो आपको ये बात पता ही होगा कि आपको एक इंडियन होना चाहिए, भारत के आपको निवासी होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एज देखने को मिल जाता है, जो मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम आपको 67 ईयर्स तक यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा एज है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ही हमें 60 या 65 ही मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 67 ईयर्स तक भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। सपोज़ आपकी एज 67 ईयर्स है और आप एक पेंशनर है, तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। 67 ईयर्स तक आप तभी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपको सैलरी मिले। ऐसा नहीं है कि आपको पेंशन मिल रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेंशनरों के लिए ये लोन नहीं है। हालांकि एज थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है, फिर भी ये लोन पेंशनरों को नहीं दिया जाता। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी आ रही है, तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों कई बार लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है तो किसे ये लोन मिलेगा। तो आपको क्लियरली मैं ये बता देना चाहती हूँ, फ़िलहाल के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पर लोन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। आप चाहे कहीं भी नौकरी करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी, मासिक वेतन आपका आना चाहिए, बैंक खाते पर जमा होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। क्योंकि फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन दिया जा रहा है।
मिनिमम सैलरी की बात तो मैंने कर ही दी है। सिविल स्कोर की बात करें तो मिनिमम सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर का होना चाहिए। उससे नीचे का होने से भी आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ईएमआई कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सपोज़ हम लोग ले लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और आप इसे 60 महीनों के लिए लेना चाहते हैं। तो आपकी मंथली जो ईएमआई आएगी 2275 रुपीज़ होगा और आप टोटल जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 36,518 रुपीज़ होगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा है। आप लोग इसीलिए अगर कम लोन लेते हैं तो टेन्योर भी या जो लोन अवधि है वो थोड़ा सा कम चुने, तो जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो कम हो जाता है। सपोज़ अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए 24 महीने के लिए लिया तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगा वो 4,754 रुपीज़ होगा और आपकी जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ 14,100 होगा। यानी कि आपको यहाँ पर 21,000 ही, मैं अप्रॉक्स ले लेती हूँ, 21,000 ही कम करके पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक अमाउंट होता है। अगर आप कम कर देते हैं और लोन जो है टेन्यूर कम कर देते हैं तो ईएमआई थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, आप एक हिसाब करके खुद ही देख सकते हैं कि आप कितना आप पे कर सकते हैं मंथली और इसके हिसाब से आप लोन लें, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपको कम करके पे करना पड़े। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये चार्ट लेके आई हूँ जहाँ पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का 1 साल से 5 साल तक आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल का पूरा दिया हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं। ये हाँ 13% इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपके सामने ये चार्ट लेके आई हूँ। हो सकता है इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा भी पे करना पड़े, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट जो है ये थोड़ा सा ईएमआई आपका बढ़ जाएगा। तो आप इस चार्ट को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट पर कितने साल के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि आप इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन का प्रोसेस तो आपको पता ही है, बजाज फाइनेंस के 5 के जो आपका ब्रांच है वहाँ पर आपको विज़िट करना होगा, वहीं से आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है ऐप के ज़रिए। आपको बजाज फाइनेंस का ऐप डाउनलोड करना होगा, अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करके एक पिन सेट करके वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा और इसके बाद आपको फ्रंट पेज पे ही पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट के ज़रिए, यानी बजाज फाइनेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग खुद से करना चाहें तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर बजाज फाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें, वहाँ पर पर्सनल लोन पे जाए। जैसे ही आप लोग लोन पे जाएंगे, पर्सनल लोन पे जाएंगे, तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस जान लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपको यहाँ पर चुनना होगा सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आप अगर सैलरीड होते हैं तभी आपको यहाँ पर लोन मिलता है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड चुनेंगे तो आपको फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। तो आपको इसके बाद आपका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम चुनना है। अगर मिडिल नेम होता है तो आप फ़र्स्ट नेम के साथ ही जोड़ दीजिए। आपको आपका सिटी भरना है और इसके साथ जो आपका मोबाइल नंबर आपके साथ है उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा और डालने के बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने गेट ओटीपी पर क्लिक कर दिया तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है जिसे मुझे यहाँ पर भरना होगा। आप देख सकते हैं एंटर 1 टाइम पासवर्ड, तो ये आपको यहाँ पर भरना है। मैं भर देती हूँ। भरने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे, आप एक नए पेज पर फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपको फिर से सैलरीड पर्सन या बिज़नेस ओनर है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो आप फिर से सैलरीड को चुनेंगे, अपना सिटी भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मंथली टेक होम सैलरी आपको यहाँ पर भरना है। आपको मतलब घर में आपके कितने पैसे आ रहे हैं, जो हम लोग
नेट मंथली इनकम भी जिसे कहते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम, आप जहाँ पर काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर भरें। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर जैसे आप भर देंगे अपने आप ही कुछ नाम आ जाएगा। अगर उनमें से कोई नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर लिख कर भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड नंबर भरना है और रेसिडेंटल पिन कोड जो है आप लोगों का वो भरना है। रेसिडेंटल एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई है तो आपको वो भरना है। और इसके बाद पर्सनल आपका जो ईमेल आईडी है वो भरना है। जैसे ही आप लोग गेट ऑफ़र पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका लोन अमाउंट आपको कितना मिला ये आ जाएगा। और इसके साथ ही आपका लोन अमाउंट आप कितना लेना चाहे आप चुन सकते हैं। टेन्योर आपको चुनना होगा, आप जितना चाहे उतना चुन सकते हैं। लोन आप लोगों को जितना ऑफ़र हो रहा है उससे कम आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पूरा भरने के बाद आप फिर से नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म बजाज फाइनेंस तक पहुंच जाएगा। वहां के जो अधिकारी है वो आपसे तुरंत ही कुछ समय बाद ही संपर्क कर देते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेता, बहुत ही कम समय लेते हैं। और सब कुछ अगर सही रहता है तो आपके अकाउंट में तुरंत ही पैसा आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है किसे यहाँ पर लोन मिलेगा और किसे नहीं, और पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।